गुरुजी, आकाश में जाना इतना कठिन क्यों है? कुछ भी कठिन नहीं है भाई। मन से ऊपर हो और श्वास रहित हो, जैसे माता के गर्भ में थे, तो आप अकाल में ही हो। प्रभु के साथ होना ही अकाल में होना। अगर मन के साथ होगे तो इस संसार में हो, तो काल में हो। अगर प्रभु के साथ हो, प्रेम और भक्ति में हो, और जब प्रेम और भक्ति में होगे तो ज्ञान आएगा। और प्रेम भक्ति में जितनी गहराई में जाओगे आप, उतना ही आप श्वास रहित हो जाओगे। और जैसे ही श्वास रहित हो गए, आप अकाल की अवस्था, आप परमात्मा के साथ, काल से ऊपर हो। काल ही तो समय है। काल मतलब मौत, मौत मतलब समय। और उससे ऊपर हो तो आप जीवन मरण से ऊपर हो, आप मुक्त हो। अगर आप मन में रहकर संसार में ही रहना चाहते हो, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आपका दृढ़ संकल्प है काल में जाना, तो सब सुलभ हो जाएगा। जो भी आप चाहते हो, वो समय आने पर सब हो जाता है। आप पृथ्वी में बीज डालते हो तो पेड़ तो निकल ही आता है। आप पृथ्वी में बीज ही नहीं डालते, खाद भी नहीं डालते, पानी भी नहीं डालते, और मन से ही सोचते हो भाई अकाल में कैसे जाए। अब डालो तो सही, सब पहुंच जाओ। प्रभु भी तो चाहता है आप उसके साथ रहो। आप भी तो चाहते हो आप अपने बालक के साथ रहो। इसी तरह प्रभु भी यही चाहता है। लेकिन आप घर से बाहर ही रहोगे, तो आप यस्टरडे और टुमारो में ही रहोगे। जब तक आप आज में नहीं रहोगे, आज मतलब आना और जाने से ऊपर नहीं रहोगे, प्रेजेंट में नहीं रहोगे, तो प्रभु के साथ नहीं रह सकते। प्रभु तो आज है, अभी है, इसी पल है। तो उसमें रहो तो आप अकाल में हो। प्रेजेंट में रहना ही तो अकाल में रहना। इतना सुलभ है प्रेजेंट में रहना। लेकिन हम या भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में रहते हैं। वर्तमान में तो रहते ही नहीं। वर्तमान में रहना ही अकाल में रहना। वही समय से परे है, वही स्थित प्रज्ञ है, और वही परमात्मा है।